एक अनोखी रामकथा। रामायण भारतीय संस्कृति और इतिहास की एक ऐसी महागाथा है जो न केवल भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों को दर्शाती है, बल्कि मानवीय मूल्यों, कर्तव्यों और धर्म का मार्ग भी दिखाती है। ये कथा अनंत रूपों में गाई और लिखी गई है। वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक और आज के आधुनिक युग में भी रामायण हर व्यक्ति को प्रेरित करती है। यहाँ हम रामायण को एक नए दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे, एक अनोखी रामकथा के रूप में। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, सत्य और धर्म के मार्ग पर कैसे चला जाए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए। राम का जन्म और बाल्यकाल। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम उनमें सबसे बड़े और गुणवान थे। उनका जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ और ये दिन मानवता के लिए विशेष था। भगवान राम का जन्म केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के उद्देश्य से हुआ था। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र ने राम को ज्ञान और युद्धकला की शिक्षा दी। बाल्यकाल में ही राम ने अपने गुणों और पराक्रम से यह सिद्ध कर दिया था कि वे केवल एक साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने ताड़का राक्षसी का वध करके अपने कर्तव्यों का प्रथम उदाहरण प्रस्तुत किया। जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये वह अवसर था जब राम ने शिव के धनुष को उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी महान हैं। सीता और राम का विवाह न केवल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाता है कि जीवन साथी का चयन समानता और परस्पर आदर के आधार पर होना चाहिए। वनवास और कठिनाइयाँ। राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय तब आया जब उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। माता कैकेयी की इच्छा और राजा दशरथ के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण ने राजमहल को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। इस घटना ने ये दिखाया कि राम ने व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर अपने पिता के वचन को निभाने के लिए धर्म का पालन किया। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। राक्षसों का सामना, शबरी के जूठे बेर खाना और किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता करना, इन घटनाओं ने ये सिद्ध किया कि भगवान राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि धर्म और करुणा के प्रतीक हैं। सीता हरण और राम रावण युद्ध। सीता का हरण रावण द्वारा किया गया, जो अहंकार और अधर्म का प्रतीक था। ये घटना रामायण का केंद्रीय बिंदु है, क्योंकि यही वह क्षण था जिसने राम को रावण के खिलाफ युद्ध के लिए प्रेरित किया। हनुमान, वानर सेना और विभीषण जैसे सहयोगियों के साथ राम ने लंका पर चढ़ाई की। इस युद्ध में सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का संघर्ष स्पष्ट रूप से देखा गया। राम ने रावण को पराजित कर यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बलवान क्यों न हो, अधर्म के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सीता की अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। लंका विजय के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे, लेकिन समाज के सवालों के कारण सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये घटना हमें ये सिखाती है कि समाज में स्त्रियों के प्रति सम्मान और विश्वास का महत्व कितना आवश्यक है। राम ने अयोध्या लौटकर राजतिलक किया और रामराज्य की स्थापना की। ये रामराज्य न केवल एक आदर्श शासन का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि राजा को प्रजा के हित में अपने निजी सुखों और इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। रामायण के नैतिक और आध्यात्मिक संदेश। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें जो नैतिक और आध्यात्मिक संदेश हैं, वे आज भी प्रासंगिक हैं। 1. धर्म का पालन। राम ने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, चाहे वह वनवास हो, सीता का हरण हो या रावण से युद्ध। ये सिखाता है कि जीवन में धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। 2. कर्तव्य और त्याग। राम ने अपने पिता के वचन के लिए अपना राजपाट त्याग दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई के साथ वनवास का कठिन समय बिताया। ये हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और त्याग का महत्व सिखाता है। 3. समर्पण और प्रेम। राम और सीता का संबंध प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दिया,
4. अहंकार का नाश। रावण का अंत यह सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का मार्ग व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। 5. सामाजिक न्याय और समानता। राम राज्य में हर व्यक्ति को समान अधिकार और न्याय मिला। यह आज के समय में एक आदर्श समाज की कल्पना है। रामायण का आधुनिक संदर्भ। आज के युग में भी रामायण हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, नेतृत्व के गुण हो या समाज के प्रति उत्तरदायित्व, रामायण के आदर्श हर समय प्रासंगिक हैं। इस अनोखी रामकथा को पढ़ते हुए हमें ये समझना चाहिए कि राम केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे आदर्श मनुष्य के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। रामकथा न केवल एक कथा है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन का दर्पण है। इसे आत्मसात करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।